शेयर करना मेरा तो नेट इशू की वजह से नहीं शेयर हो रहा, तो अगर मैं स्लाइड्स किसी और के साथ शेयर करूं, वो अपना स्क्रीन शेयर कर दे। Yes, ma'am, you can share it with another members and she will share it. ओके, मैं सानिया को करती हूँ। Okay, ma'am. सानिया के साथ मैंने शेयर कर दी। अगर सानिया यहाँ पे मौजूद है तो काइंडली शेयर देयर स्क्रीन। जी, स्टार्ट करूँ? जी बस वो जैसे ही आपका स्क्रीन शेयर करती है सो देन यू कैन स्टार्ट, क्योंकि अभी अगर आप अपना इंट्रो देना चाहती है तो आप जो है ना इंट्रो दे स्टार्ट कर लें। जी, बस स्क्रीन शेयर हो जाए, मैं स्टार्ट लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम तंजीला, आप स्टार्ट करें, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक जी, मिनट में। वालेकुम सलाम। आप स्टार्ट लो। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। Before we begin, I want to ask you something. ऑडियंस, क्या कभी आपको अपने करियर के बारे में कंफ्यूजन महसूस हुई है, या कभी ऐसा लगा हो कि आपको समझ नहीं आ रही कि मुस्तकबिल में क्या बनना है? If your answer is yes, then you are not alone. मैम Yes, काफी ma'am. Tanzila, many students have answered yes and the comment section and they agree with this. काइंडली मैम आप स्टार्ट कर लेना, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ने आपको जवाब भी दे दिया, सो काइंडली स्टार्ट दिस सेशन। विद काइंड रिस्पेक्ट मैम, काइंडली आप स्टार्ट कर ले। हेलो सर, मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैडम आपने माइक को ऑफ किया और आपने स्टार्ट किया, सब कुछ पढ़ा दिया आई थिंक। सर, नेट इशू की वजह से थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गई हूँ। तो नेट ऑन करके आप पढ़ाए तो लोग जो है ना सुन लेंगे। Okay, sir. Am I audible properly? यस मैम। Okay, let me introduce myself. My name is Tanzila Khan, and today I will be your speaker for this session on career counseling. अब हम बात करते हैं कि आज के इस वेबिनार का पर्पस क्या है हमारा। प्लीज चेंज द स्लाइड। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग होती है, यानी इसका रियल मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है। आप ये भी सीखेंगे कि अपनी इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि सही कैरियर चूज करने के लिए अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम एक्सप्लोर करेंगे मॉडर्न कैरियर ऑप्शंस, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही ऑप्शंस नहीं है, बल्कि बहुत सारे न्यू फील्ड्स भी अवेलेबल हैं। आप कॉमन कैरियर मिस्टेक्स के बारे में भी जानेंगे, ताकि वो गलतियां रिपीट ना करें जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप एक सिंपल मेथड सीखेंगे जिसे आप अपना राइट कैरियर चूज कर सकते हैं. So by the end of this session, you will feel more clear, confident, and ready about your career decisions. Now let's move to a very important question. Please change the slide. What is career counseling? यानी career counseling actually है क्या? Career counseling is a process in which a person is guided to choose the right career based on proper understanding and planning. In this process, what we enjoy doing, identify our strengths. हम अपने स्ट्रेंथ देखेंगे, हम किस चीज में स्ट्रांग हैं, what our skills are, explore different career options, मतलब कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल हैं, and what opportunities they offer, and make informed decisions. यानी हम सोच समझ कर प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन लें, नॉट बेस्ड ऑन प्रेशर और गेस. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. इफ अ स्टूडेंट लाइक्स ड्राइंग, career counseling helps them decide whether they should go on to graphic designing, architecture, or any other creative field. So career counseling helps you choose a career that matches your interest, skills, and personality. Now let's talk about something very important. Please change. Why is career counseling question से अनहैप्पी हो? अक्सर होता है इस तरह. ये मोस्टली इसलिए होता है बिकॉज दे चूज द रॉन्ग कैरियर. और इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? कैरियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? रिड्यूस कंफ्यूजन. मतलब ये हमारे कंफ्यूजन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं. एक स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही कि वो मेडिकल चूज करे या बिजनेस, कैरियर काउंसलिंग उसे क्लियर डायरेक्शन देती है, मतलब कंफ्यूजन से क्लियरिटी. सेकंड है सेव टाइम एंड मनी. कैसे हमारे टाइम और मनी को ये बचाता है? अगर कोई स्टूडेंट 2 साल से एक रॉन्ग फील्ड में लगा है और फिर चेंज कर दे तो क्या होगा? टाइम भी वेस्ट, मनी भी वेस्ट. कैरियर काउंसलिंग ये प्रॉब्लम अवॉइड करती है. थर्ड पे है हम इम्पोर्टेंस के इम्प्रूव कॉन्फिडेंस. जब आपको पता होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. और एक इम्पोर्टेंट बात बता, क्लियर माइंड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस. फिर है हमारे पास मैच पर्सनैलिटी विथ कैरियर. मतलब कैरियर जो है हमारी पर्सनैलिटी के साथ भी मैच होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंट्रोवर्ट है और उससे पब्लिक डीलिंग जॉब दी जाए, कैरियर के साथ मैच है तो यही परफेक्ट मैच होती है. लास्ट पॉइंट हमारे पास है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी. इट रिड्यूसेस एंजाइटी. कैसे? क्या फ्यूचर की टेंशन आपको कभी स्ट्रेस देती है? जब फ्यूचर अनक्लियर हो स्ट्रेस होता है, लेकिन जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. ओवरऑल कैरियर काउंसलिंग हेल्प्स यू मूव फ्रॉम confusion to clarity, stress to confidence, and wrong choices to the right path. चलो हम एक अगर खुद को समझना है ना तो हम ये छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं. थोड़ा सा वो लेट भी हो गए,
बोर भी हो गए होंगे, तो एक्टिविटी से थोड़ा सा फ्रेश हम हो जाएंगे. आई वॉन्ट एवरी वन टू आइदर टेक अ पेपर और पेन, या फिर अपने माइंड में भी अपने क्वेश्चन के आंसर सोच सकते हैं आप लोग. फर्स्ट स्टेप, जैसे मैं कहती हूँ आप लोग मेरे साथ साथ फॉलो करें. फर्स्ट स्टेप क्या है? अपने इंटरेस्ट को देख लें. सबसे पहले सवाल, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग योर फ्री टाइम. जब आप आप क्या करना पसंद करते हैं? ड्राइंग. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? आप किस चीज में नेचुरली अच्छे हैं? कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, एनालिटिकल थिंकिंग, या इसके अलावा भी अगर हैं आप लोग की स्ट्रेंथ क्या है, जो हमारी जो नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं. Now the third step is personality. This is the last question. What is your personality type? Do you like working with people? या फिर प्रेफर करते हैं अलोन वर्क? आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है? ऑडियंस, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर भी शेयर कर सकते हैं. अब हम थोड़ा सा एक्टिविटी के इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं. आई होप आप लोगों ने इमेजिन किया होगा, अपने बारे में थोड़ा बहुत सोचा होगा. देखो, एक्टिविटी मैंने क्यों कराई है. कैरियर चॉइस स्टार्ट विथ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. Yes, ma'am. Tanzila, over to you. जी, अगर आप अपने स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी को समझ लें तो कैरियर चूज करना बहुत इजी हो जाता है. अगर आपको अभी क्लियर आंसर नहीं मिल रहा, दैट्स कम्प्लीटली ओके. इसलिए कैरियर काउंसलिंग एग्जिस्ट करती हैं टू गाइड यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी interesting and important. Modern career options or today's trends. पहले के टाइम में कैरियर ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे. प्लीज चेंज द स्लाइड. अगर हम पहले की बात करें तो पहले के टाइम में कैरियर जो थी वो बहुत लिमिटेड थी. लिमिटेड ऑप्शंस थे हमारे पास. अगर हम ट्रेडिशनल कैरियर्स की बात करें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इसके अलावा तो कुछ खास थे भी नहीं. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर सिर्फ यही 3 कैरियर्स होते तो क्या हर स्टूडेंट की इंटरेस्ट मैच होती? नॉट रियली. लेकिन आज का टाइम कंप्लीटली चेंज हो चुका है. नाउ वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न कैरियर ऑप्शंस बेस्ड ऑन स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी. हमारे पास आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग है. डिजिटल मार्केटिंग क्या है? बिजनेसेस ऑनलाइन ग्रो करना, सोशल मीडिया और एड्स के थ्रू. हमारे पास डेटा साइंस है, डेटा को एनालाइज करके स्मार्ट डिसीजंस लेना. हमारे पास साइकोलॉजी है, जो मेरी अपनी फील्ड है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना.
और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट देना। हमारे पास फ्रीलांसिंग है, अपनी स्किल्स ऑनलाइन सेल करना, लाइक राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग एक्सेट्रा। कंटेंट क्रिएशन है हमारे पास, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, अपना कंटेंट बना के कैरियर बनाना। हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है, सिस्टम और डेटा को हैकर से प्रोटेक्ट करना। UI UX डिजाइनिंग है हमारे पास, एप्स और वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली और अट्रैक्टिव बनाना। सो टुडे सक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल कैरियर। और एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं ऑडियंस, स्किल्स मैटर मोर देन डिग्रीज। ऑडियंस, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इन मॉडर्न कैरियर में से किस फील्ड को इंटरेस्टिंग समझते हैं? आप हैंड रेस करके भी बता सकते हैं और चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। Yes, dear participants, if you have, yes, exactly. I आप think the कैरियर में modern से कोई careers are फील्ड, more related to our participants. Yes, ma'am, Tanzila, we have got some answers. It's about fashion designing and cyber security. सही। तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आज हम वो 1980s में अब नहीं रह रहे हैं, हम 2026 में रह रहे हैं। अब हमें स्किल्स, अपनी स्किल्स देखनी चाहिए, पॉलिश करनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड रियल लाइफ रिलेटेड। मतलब करियर चूज करते वक्त हम क्या मिस्टेक्स करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप या आपके किसी फ्रेंड ने कभी सिर्फ प्रेशर की वजह से करियर चूज किया है? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली ये बहुत ही कॉमन है ये। तो हमारे अब मिस्टेक्स क्या है, जो कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते रहते हैं, और हम अब इस सेशन के बाद यही गलतियां नहीं रिपीट करेंगे। फॉलोइंग प्रेशर, फर्स्ट मिस्टेक हमारी, यानी पेरेंट्स, सोसाइटी या रिलेटिव के प्रेशर में आकर करियर चूज करना। लाइक समवन वांट्स टू डू आर्ट बट चूज मेडिसिन बिकॉज लोग क्या कहेंगे। रिजल्ट क्या आएगा इसका? अनहैप्पीनेस एंड स्ट्रेस। ये रिजल्ट आया। एक जुमले की वजह क्या होती है, कॉपीज या कजन। मैं आपसे पूछती हूँ ऑडियंस, अगर आप अपने इंटरेस्ट को देख लें, आप अपनी स्किल्स को देख लें। थर्ड हमारी कॉमन मिस्टेक, इग्नोरिंग स्किल्स। यानी अपनी एबिलिटीज को इग्नोर करना। कम्युनिकेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन, हमें वो सेटिस्फेक्शन फिर नहीं मिलती ना। मतलब हम अगर अपनी स्किल्स को अगर इग्नोर कर लें तो हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो एक मैच, जो हमारी ऐसी करियर चूज करे जो हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रही है, जो हमारी स्किल्स हैं, तो हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। फोर्थ कॉमन मिस्टेक क्या है? लैक ऑफ रिसर्च,
हम रिसर्च नहीं करते, यानी बिना किसी इंफॉर्मेशन के कैरियर चूज कर लेना। क्या मतलब आप लोगों से मैं अगर पूछ लूँ ना, क्या आप किसी जॉब के बारे में डिटेल में रिसर्च मतलब करते हैं या सिर्फ नाम सुनकर डिसाइड कर लेते हैं? तो हम मतलब रिसर्च नहीं करते, ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी गलतियां हैं। लैक ऑफ रिसर्च क्या है? रॉन्ग डिसीजंस। सो इन शॉर्ट, प्रेशर, कॉपिंग, इग्नोरिंग स्किल्स और लैक ऑफ रिसर्च, ये 4 मिस्टेक्स कैरियर डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। जब हम कैरियर डिसीजंस लें और ये 4 मिस्टेक्स कर लें, तो ये हमारा क्या होगा? हमारा कैरियर डिसीजन इफेक्ट होगा। अब मैं तो मतलब आपसे पूछती हूँ, ऑडियंस, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं, हैंड रेस करके बता सकते हैं, अभी तक किसी ने कोई कैरियर चूज किए और उसमें ये मिस्टेक्स की हो या इसके अलावा मिस्टेक्स की हो? आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि सबको अवेयरनेस हो ना। मैंने तो कुछ मिस्टेक्स ही बताई जो कॉमन मिस्टेक्स थी, इसके अलावा और भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। अपने करियर के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे? जी, रिपीट योर आंसर क्वेश्चन। अपने करियर के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे हम? जी, अब गुड क्वेश्चन। ये जो है हम आगे जाकर करेंगे ना, अभी तो हम जस्ट मसले पे बात कर रहे हैं, हल पे हम नहीं आए। हल पे हम बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक 5 स्टेप्स टेक्निक है। कोई शेयर करना चाहता है जिन्होंने मिस्टेक्स की हो, इसके अलावा यूनिक मिस्टेक्स की हो? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। कभी कभी ना हम ऐसे होता है ना कि हमने मेडिकल में जाना होता है, बट मतलब कि या तो हमारे पास वो मेडिकल को अचीव करने वाली मतलब सीट्स नहीं मिलती, तो हम किसी और फील्ड में बाय चांस चले जाते हैं। लाइक हमें उसका एबीसी भी नहीं पता होती, बट हम चले जाते हैं क्योंकि वहाँ सीट अवेलेबल होती है, तो इसलिए हम वहाँ चले जाते हैं। तो दिस इज मेजर मिस्टेक, आई थिंक सो। यही मिस्टेक मैंने बता भी दी लास्ट में, लैक ऑफ रिसर्च। हम रिसर्च नहीं करते, हमने बस गए हैं, उसमें सीट अवेलेबल है, हमने रिसर्च नहीं की, बस हम चले गए। तो ये होती है कॉमन मिस्टेक्स। और ये जो करियर काउंसलिंग है ना, ये एग्जिस्ट भी इसीलिए करती है कि स्टूडेंट्स को गाइड करें, उनको एक डायरेक्शन दें और उनको अपने स्किल से, अपने इंटरेस्ट से, अपने स्ट्रेंथ से एक सेटिस्फेक्शन मिले उनको। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क? जी 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 जी। ये हम तो कहते हैं ना अपने इंटरेस्ट पे, या फिर हमें रिसर्च, ये जो आपने कॉमन मिस्टेक्स बताई है, बट अगर हमारा इंटरेस्ट कोई और हो, कुछ और हो, और हमारी फैमिली हमें सपोर्ट ना करना चाहे, फिर करियर काउंसलिंग किस लिए है? मतलब साइकोलॉजिस्ट किस लिए हैं? देखो, मैंने सबसे पहले फील्ड्स की बात की, हमारे पास लिमिटेड फील्ड्स नहीं है, हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। और उसमें एक फील्ड जो आजकल मतलब कॉमन फील्ड्स है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स है, लिमिटेड नहीं है, उसमें एक साइकोलॉजी भी है। तो मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट, मतलब अगर हम ट्रीटमेंट लें, मतलब काउंसलिंग लें, वही हमें गाइड करेगा, वही हमें डायरेक्शन बताएगा और वही हमारे स्ट्रेंथ और वो मतलब हमें आइडेंटिफाई करेगा, एक साइकोलॉजिस्ट। और पेरेंट्स, मैं तो नहीं कहूँगी कि अगर पेरेंट्स को पता चल भी जाए कि उसके बच्चे में ये स्किल्स है, ये उनकी स्ट्रेंथ है, और उससे फिर भी रोक ले। अब हम आलिया, क्लियर हो चुका है आपका?
जी, जी, शुक्रिया अदा करना। अच्छा जी, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेशन। ऑडियंस में से किसी ने पूछा है कि हम राइट कैरियर कैसे चूज कर सकते हैं, हाउ कैन वी चूज द राइट कैरियर। अब हम आ गए हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पे। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक प्रॉपर मेथड फॉलो करें। कैसा मेथड? सिंपल 5 स्टेप्स मेथड। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला है कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारे आइडेंटिफिकेशन की होती है कि हम अपनी इंटरेस्ट मालूम करें। मैं मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने कैरियर चूज करना है, अपने लिए चूज करना है, तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना होता है। यानी आप क्या करना पसंद करते हैं, व्हाट एक्साइट्स यू, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग। For example, some people like creativity, some like problem solving. तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करें कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। स्टेप टू हमारे पास क्या है? एनालाइज योर स्किल्स। अब इंटरेस्ट तो देख ली, अब उस इंटरेस्ट के पीछे अपने स्किल्स भी देख लें कि अगर इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है तो मेरा क्या ये स्किल्स मुझ में है कि नहीं। यानी आप किस चीज में गुड है। मतलब आप कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है या एनालिटिकल थिंकिंग में। एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। एज ए पेरेंट्स, अगर हम अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचें और मतलब जो हमारा दिल चाह रहा वो उसको वो ना करे और उनका जो दिल चाह रहा वो हमें पसंद ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों के साथ? मतलब उनको समझाएंगे, क्या करेंगे? मेन पॉइंट अंडरस्टैंडिंग। आपने ये भी नहीं करना कि जस्ट अपने साइड पे जाएं, और आपने ये भी नहीं करना कि बच्चों को ही छोड़ दे, इग्नोर कर ले, उनके स्किल्स इंटरेस्ट को इग्नोर करें। आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर आपने जो चूज किया है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपने उनके लिए फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना चूज किया है और उनमें वो स्ट्रेंथ है ही नहीं, मतलब उनके बार बार रिटेक्स आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो वो तो आगे नहीं जा रहा ना, तो फिर आप क्या करेंगी? अपना डिसीजन चेंज करेगी या फिर वैसे ही उनको एमबीबीएस का 5 इयर्स का उनको 10 इयर्स तक जाने देंगी? जी, आप क्या करेंगी फिर? तो सही है उनके से। सबसे मेन पॉइंट अंडरस्टैंडिंग की होती है कि आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ इंटरेस्ट को देख ले कि वो किस साइड पे जा रहा है, और फिर उसी साइड में उसको सपोर्ट भी करें, तो वो बहुत ही आगे निकलेगा, बहुत मतलब सक्सेसफुल लाइफ गुजारेगा। और एक पेरेंट्स की विश क्या होती है कि उनके बच्चे जो है वो सक्सेसफुल लाइफ गुजारे। मैंने सेकंड स्टेप में स्किल्स की बात की है ना, कि एनालाइज योर स्किल्स। मतलब खुद से वो बंदा जो करियर चूज कर रहा है वो खुद से पहले पूछ ले कि मुझ में क्या स्किल्स हैं, किस चीज में मैं गुड हूँ। आप कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हैं या एनालिटिकल थिंकिंग में या किसी और चीज में, तो ये एनालाइज करना जरूरी है। थर्ड स्टेप हमारे पास है एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस, यानी डिफरेंट फील्ड्स को समझना करना। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या एक इंटरेस्ट के मुताबिक करियर पाथ हो सकता है? नहीं, डिफरेंट होते हैं हमारे पास। हम डिफरेंट उसमें से अगर हम एनालाइज करें, उनको एक्सप्लोर करें करियर ऑप्शंस, फिर उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, फिर उसमें रिसर्च करें, तो इसमें हमारे पास बहुत से फील्ड्स मिलेंगे। एक इंटरेस्ट पे बहुत से फील्ड्स होते हैं। स्टेप 4 हमारे पास है टेक गाइडेंस,
यानी काउंसलर, टीचर्स या मेंटोर्स से हेल्प लेना। आलिया, आपकी बात आ गई है। आपने कहा कि अगर पेरेंट्स फोर्स करें और हमारा वो इंटरेस्ट ना हो, फिर क्या करें, और पेरेंट्स सपोर्ट भी ना करें, तो फिर ये हमारे पास इतने जो गाइडेंस हैं वो किस लिए हैं? वो हमारे लिए तो एग्जिस्ट करते हैं। हम काउंसलर से इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने टीचर से कर सकते हैं, अपने मेंटोर्स से कर सकते हैं। और एक इट इज़ अ स्मार्ट डिसीजन कि मैं तो गाइडेंस ले रही हूँ, मैं तो वीक हो गई हूँ। नहीं, गाइडेंस लेना वीकनेस नहीं होता। और ये आप लोग की स्मार्ट डिसीजन और डिसीजन लेने के लिए कोई वो नहीं है कि हम मतलब स्पेसिफिकली किसी बंदे के पास जाए, वो तो सही है। हमने काउंसलर के साथ मतलब वो अपनी बात शेयर करनी चाहिए। हेलो, am I audible properly? Yes, ma'am, you are audible. तो हमें स्टेप 5 में क्या करना था? मेक अ रियलिस्टिक डिसीजन। सो अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं, कौन कौन से स्टेप? इंटरेस्ट प्लस स्किल Excuse me, प्लस ma'am रिसर्च Tanzila. प्लस गाइडेंस। इंटरेस्ट तो हम अपने जी जी You are audible but not clear. ओके, वो नेट इशू है तो इस वजह से थोड़ा सा मसला बन रहा है। Yes, ma'am, you can understand, but you know these points, if we miss one point, the next point we didn't understand. क्या मैं ये जो राइट कैरियर चूज करना है वो रिपीट करूं, ये वाला स्लाइड? Yes, ma'am, please, if you can, so it will be more affordable and feasible for the students. जी जी सही है, नो इशू, क्योंकि ये हमारे सेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही है। Yes, ma'am, exactly. मैं दोबारा ये स्लाइड रिपीट कर रही हूँ। कैरियर चूज करते वक्त हम क्या कॉमन मिस्टेक्स नहीं, ये कैरियर चूज राइट कैरियर चूज करना हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे सेशन का,
कि हम राइट करियर कैसे चूज कर सकते हैं। इसका जवाब बहुत सिंपल है ऑडियंस, अगर आप एक प्रॉपर मेथड फॉलो करें। प्रॉपर मेथड में क्या है, सिंपल मेथड है जिसमें जस्ट 5 स्टेप्स हैं। अगर हम ये 5 स्टेप्स फॉलो करें तो हम अपने लिए एक राइट करियर चूज कर सकते हैं। वो 5 स्टेप्स क्या है हमारे पास? मेरी आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. Now it is clear. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, कि अपने इंटरेस्ट को देख लें, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमारी अपनी आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको क्या करना पसंद है। मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन करूँ ना, आप लोगों को क्या करना पसंद है, क्योंकि करियर आप लोगों का है, आप लोगों का पर्सनल डिसीजन है। मतलब व्हाट एक्साइट्स यू, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं। तो ये होती है इंटरेस्ट। अपनी आइडेंटिफिकेशन करें, अपनी इंटरेस्ट मालूम करें। जब हमें अपने इंटरेस्ट का पता होगा देन हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। ये तो नहीं है कि हम जस्ट अपने स्किल्स देख लें, हाँ मुझ में ये स्किल है, मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हूँ। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग कर भी सकती हूँ, क्या मेरी इंटरेस्ट है इस चीज़ में? तो फर्स्ट स्टेप हमारी इंटरेस्ट की होती है कि पहले अपनी इंटरेस्ट देख लें, फिर उस इंटरेस्ट के पीछे हम अपने स्किल्स को देख लें कि क्या इस इंटरेस्ट में मेरे स्किल्स हैं कि नहीं, क्या इस इंटरेस्ट के नेचुरल टेंडेंसीज है कि नहीं। तो सेकंड स्टेप क्या है? एनालाइज योर स्किल्स, यानी आप किस चीज़ में गुड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हैं या एनालिटिकल थिंकिंग में स्ट्रांग हैं, या इसके अलावा और बहुत क्रिएटिव स्किल्स होती हैं जो इंसान की नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं। और अक्सर हम पेरेंट्स से सुनते भी हैं कि मेरी बेटी इस चीज़ में अच्छी है, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है इसमें। ये चीज़ें क्या है? ये हमारे स्किल्स हैं, हमारे नेचुरल टेंडेंसीज हैं। स्टेप 3 हमारे पास क्या है? एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस। अब तो हमने इंटरेस्ट भी देख ली, हमने अपने स्किल्स भी देख लिए, अब हम करियर ऑप्शन, मतलब सिर्फ एक करियर पे हम नहीं, हमारे इंटरेस्ट पे, हमारे स्किल पे एक करियर नहीं होता, 1000 करियर होते हैं। हमने वो करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होते हैं कि मेरे स्किल्स किस करियर में फिर सबसे ज्यादा है। यानी डिफरेंट फील्ड्स को समझना, रिसर्च करना। एक इंटरेस्ट के मुताबिक जो है डिफरेंट करियर पाथ्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो मेरे माइंड में तो अभी तो 2 आ गई, 2 फील्ड्स हैं, दो करियर हैं। एक साइकोलॉजिस्ट बनना, काउंसलिंग करना, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग, 1000 कैरियर होते हैं। तो आपने क्या करना है? थर्ड समय फिर उसमें आपने चूज करना होता है। स्टेप 4 है टेक गाइडेंस, यानी काउंसलर से गाइडेंस लेना, अपने टीचर्स से गाइडेंस लेना, अपने मेंटोर्स से हेल्प लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे घर में होते हैं बड़े, हमारे पेरेंट्स। तो मैं इस फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह भी तो नहीं कर सकती ना, मेरा इंटरेस्ट है, मेरे स्किल्स हैं और मैं जाऊं और स्टार्ट करूं, नहीं। फिर डिफरेंट ऑप्शंस में मैंने अपने पेरेंट्स से गाइडेंस भी लेनी होती है। और बड़ों से गाइडेंस क्यों लेते हैं? वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनका एक्सपीरियंस्ड हो चुका है उन चीज़ों में। गाइडेंस लेना, आपको एक बात बताऊं, ये वीकनेस
नहीं होती। अक्सर लोग मतलब सोचते हैं ना कि नहीं, मैं क्यों पूछूं, सब कहेंगे कि इसको इस चीज़ की समझ नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स की ये बात होती है। तो मैं आपको पहले से बता दूं, गाइडेंस लेना वीकनेस नहीं होती, इट्स अ स्मार्ट डिसीजन। इसके अलावा लास्ट स्टेप, मेक अ रियलिस्टिक डिसीजन। कैसे रियलिस्टिक डिसीजन? यानी अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स प्लस अपॉर्चुनिटीज को सो अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं, कौन कौन से स्टेप? इंटरेस्ट प्लस स्किल्स प्लस रियल डिसीजन। आई होप आप लोगों को जो लास्ट इंटरेक्टिव और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट था, कैरियर, राइट कैरियर चूज करना, तो आई थिंक आप लोग को फर्स्ट ऑप्शंस, फिर गाइडेंस, फिर डिसीजन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। Yes, ma'am. Very rightly said that choosing a career is very important, and these steps are will be helpful while choosing your career. So, dear students, now we will move to the question answer session. If you people have any question regarding career counseling, so you may feel free to ask. मैं थोड़ा सा रिपीट करूं, समराइज करूं सारा सेशन? Yes, ma'am. You can give it a quick review. ओके। आज हमने क्या किया? कैरियर काउंसलिंग के बारे में क्या सीखा? हमने सीखा कैरियर काउंसलिंग क्या होती है। ये एक प्रोसेस होता है, गाइडेंस होती है हमारी कि हम राइट कैरियर चूज करें। फिर हमने इसकी इम्पोर्टेंस पे बात की। फिर हमने अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को कैसे समझा जाए, ये इस चीज़ पे बात की हमने, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सबसे पहला स्टेप होता है। इसके अलावा हमने मॉडर्न कैरियर ऑप्शंस देख लिए कि कौन कौन से हैं। अब हम 1980s में नहीं रह रहे कि 3-4 हैं और बस उसी में से चूज करना है, चाहे मैच हो ना हो। नहीं, मॉडर्न कैरियर ऑप्शंस बहुत हैं। और कौन से कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए जो हम डेली रूटीन में करते हैं और हर कोई करता है। मैं 99% गारंटी के साथ ये कहती हूँ कि हर कोई ये गलतियां करता है। लेकिन क्यों करता है? क्योंकि उनको कैरियर काउंसलिंग का पता ही नहीं है। कैरियर काउंसलिंग क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करती है, यही हमारे मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए। और फाइनली राइट कैरियर चूज करने का सिंपल मेथड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैरियर सिर्फ एक जॉब नहीं होती, ये आपकी लाइफ डायरेक्शन होती है। इसलिए अपने कैरियर को जल्दबाजी में या प्रेशर में डिसाइड ना करें। टेक टाइम, अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड मेक अ स्मार्ट डिसीजन। अगर आप अपने स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट और गाइडेंस को प्रॉपरली यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने लिए एक सक्सेसफुल कैरियर चूज कर सकते हैं। सो दिस इज द एंडिंग। अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। Yes, dear students, we are looking forward for your response. If you have any comment or any question regarding career counseling, so feel free to ask. I would be happy to answer them. Dear students, if you have any confusion, you can ask it, or if you don't have any confusion, you can respond us with a bit reaction, give a reaction, a thumbs up at least. So we will then move to the ending.
कोई डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। Yes, exactly, ma'am. Yeah, okay. Laiba Ahmed said that it was very helpful, ma'am, and she has no questions. ओके, Anyone else, students? Yes, dear Anusha, it was a great session. So I guess it is all clear to the students. Now we will move towards the ending of the session. So it was all about how you can choose a right career for yourself, which is first of all, go for searching your interest, analyze your skill, and know your skills, know your interests, know your skills, and then according to your skills, search for some career options and take guidance from some very experienced people. And after that, you can go for a realistic decision where you can choose for a better and right career. So it was all about today's session. Hope you people have enjoyed it and take some really meaningful insights from this. Thank you so much, Ma'am Tanzila Kareem, for such a wonderful session. And thanks to the participants who joined us despite a network issue. They still stay with us. Thank you everyone for joining us for such more exciting sessions. Stay tuned with Women Fortune Tech. We will bring some more interesting and insightful sessions for you all. Thank you everyone for joining us. Till another session. Take care of yourselves and Allah Hafiz. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी, स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे फोकस्ड। अल्लाह हाफिज। Thank you, ma'am. Allah Hafiz, everyone.